नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद करता हूं स्वस्थ होंगे, व्यस्त होंगे, जबरदस्त होंगे। तो साथियों, बात करेंगे टीईटी वाले मामले को लेकर के। जो हमारे देश भर के 25 लाख शिक्षक हैं, उनके मन में कहीं ना कहीं एक उम्मीद और जगी है कि शायद जो नए शिक्षा मंत्री बने हैं, प्रहलाद जोशी जी, वो शायद हमारे टीईटी वाले मामले में कुछ सार्थक, कुछ सकारात्मक कदम उठाएं, हमारी जो समस्या है उसको समझें। एक इस तरह की उम्मीद शिक्षकों में जगी है। आप सभी ने देखा, 1 सितंबर 2025 का ऑर्डर आता है और उसके बाद से जो तत्कालीन शिक्षा मंत्री, जो अब पूर्व शिक्षा मंत्री हैं धर्मेंद्र प्रधान जी, उन्होंने इस संदर्भ में कोई भी सार्थक कदम नहीं उठाया, आश्वासन देने में कमी नहीं रखी, झूठे वायदे किए। चाहे बिहार का मामला हो, बिहार में भी उन्होंने शिक्षकों से वायदा किया था कि हम शिक्षकों के साथ हैं और शिक्षकों की नौकरी को नहीं जाने देंगे। और पश्चिम बंगाल में भी चुनावी दौरे के तहत एक रैली को संबोधित करते हुए उन्होंने बड़े स्पष्ट रूप में कहा था कि पश्चिम बंगाल में आप सत्ता परिवर्तन कराइए, यानी कि बीजेपी की सरकार वहां पर बनाइए, एनडीए, तो हम जो हैं शिक्षकों के लिए कोई ना कोई मार्ग जरूर निकालें। लेकिन अंततः बात यही रही, चुनाव बीत गया और ढाक पे 3 पाक रह गए। यानी कि शिक्षा मंत्री ने उस संदर्भ में कोई काम नहीं। ये ऐसे शिक्षा मंत्री रहे जो लगातार पिछले कुछ समय से विवादों में हैं। चाहे वो यूजीसी के नियमों में बदलाव को लेकर के, आपने देखा यूजीसी के नियमों में बदलाव हुआ, उसको लेकर भी जो युवा थे वो आंदोलित हुए और सरकार को जो है यूजीसी के जो नियम थे उनमें भी अपने आप को वापस लेना पड़ा। इसके बाद नीट वाले मामले में आपने देखा ही कितना हाहुल्ला हुआ है। 20 जुलाई को इतना बड़ा आंदोलन हुआ कि सरकार को अपनी कुर्सी हिलती नजर आने लगी और उन्होंने आनन फानन में जो है एकदम से लगा कि अब धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा लेना ही पड़ेगा। और धर्मेंद्र प्रधान ने अपना जो इस्तीफा प्रधानमंत्री को सौंप दिया और वो मंजूर भी हो। टेट वाले मामले में भी आप जानते ही हैं, कोई सकारात्मक कदम नहीं है। यानी कुल मिला के अगर देखा जाए तो ये इस शिक्षा मंत्री की विफलताओं के प्रमाण है। अब चूंकि इनका इस्तीफा हो चुका है, नए शिक्षा मंत्री श्री प्रहलाद जोशी जी बन चुके हैं। वो एक तो समझेंगे कि प्रहलाद जोशी जी कौन है, कहां से हैं, इनका राजनीतिक सफर क्या है, इनकी एजुकेशन क्या है, इस पर भी प्रकाश डालेंगे। साथ ही बिहार पटना से खबर है टीईटी मामले को लेकर के, उस पर भी इस वीडियो में बात करेंगे। निवेदन है वीडियो में अंत तक बने रहें। आप सभी साथियों का स्वागत है आपके चैनल गेट सॉल्यूशन में। और साथ ही निवेदन है उन सभी साथियों से जो चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं या कहीं ना कहीं लगातार विजिट कर रहे हैं लेकिन चैनल को अभी सब्सक्राइब नहीं किया है, तो सभी अपने दूसरे शिक्षक साथियों तक वीडियो को साझा करते हुए नए साथी चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को हिट करना बिल्कुल ना भूलें, ताकि शिक्षा जगत से जुड़ी, टेट प्रकरण से जुड़ी छोटी बड़ी जो भी अपडेट हो वो आप तक पहुंचती रहे। तो साथियों, जैसा कि मैं बता रहा हूं, देश के 25 लाख शिक्षक जिनकी नौकरी 1 सितंबर 2025 और 29 मई 2026 के निर्णय के हिसाब से खतरे में पड़ी हुई, सभी ये समझ पा रहे हैं कि अब अगर शिक्षकों की नौकरी को बचाया जा सकता है
तो उसका एकमात्र जो रास्ता है वो है आरटीई एक्ट धारा 23 में, आरटीई एक्ट की जो धारा 23 है उसमें संशोधन किया जाए, और उसके लिए महत्वपूर्ण भूमिका देश के केंद्रीय शिक्षा मंत्री को निभानी होगी। केंद्रीय शिक्षा मंत्री को जो है कैबिनेट में, पूरी कैबिनेट को इस मामले पर सहमत करना होगा, तब जाकर के एक बिल तैयार होगा, और फिर उस जो बिल होगा उसको फिर कैबिनेट में द्वारा मंजूरी लेनी होती है, उसके बाद वो संसद में आता है। यानी कि कम आसान नहीं है शिक्षा मंत्री के लिए। ये देखते हैं नए शिक्षा मंत्री ये सब कर पाते हैं या नहीं कर पाते हैं। शिक्षक संगठन लगातार जो है देश भर में अपने सांसदों को घेर रहे हैं, उनको ज्ञापन सौंप रहे हैं कि जो तत्कालीन इस समय जो मानसून सत्र चल रहा है उसमें संसद में टीईटी वाले मामले पर हमारी समस्याओं को रखें। और लगातार अपेक्षा ये रही है कि संसद से इसमें कोई अमेंडमेंट या संशोधन आ जाए, लेकिन अभी कुछ ऐसा होता दिख नहीं रहा है। हाल ही में आपने देखा 20 जुलाई को ही जो शिक्षा मंत्री जयंत चौधरी हैं, उन्होंने स्पष्ट सरकार की तरफ से जवाब दे दिया कि सरकार जो है आरटीई एक्ट में कोई संशोधन करने नहीं जा रही है, और ये माननीय सर्वोच्च न्यायालय का आदेश है, इसलिए जो है सभी लोगों को टीईटी करना पड़ेगा। इस तरह का आदेश आपने देखा, उन्होंने इस तरह का जो एक जवाब जो है संसद में दिया है लिखित। तो सवाल यही है कि जिस तरह से शिक्षक अपने सांसदों को ज्ञापन दे रहे हैं, उसी तरह से उनको चाहिए कि अब नए सिरे से जो शिक्षा मंत्री हैं प्रहलाद जोशी, उनको जो है ज्ञापन दें, उनसे मिलें, उनके सामने अपनी समस्या को रखें, ताकि इस विषय से जो तत्कालीन शिक्षा मंत्री प्रहलाद जोशी जी हैं, वर्तमान शिक्षा मंत्री हैं, वो जो हैं इससे पूरी तरह अवगत हो सके, उन्हें पूरा इस चीज की जानकारी हो सके। ये बहुत जरूरी है। थोड़ा सा परिचय जान लेते हैं प्रहलाद जोशी जी के बारे में। स्क्रीन पे फोटो लगी हुई है। अगर हम इनकी एजुकेशन की बात करें तो इनकी एजुकेशन बीए है, बैचलर ऑफ आर्ट की डिग्री इन्होंने प्राप्त कर रखी है। केएस आर्ट्स कॉलेज हुबली से इन्होंने पढ़ाई की है। यह कॉलेज कर्नाटक यूनिवर्सिटी धारवाड़ से संबद्ध है, अर्थात उनकी उच्चतम शैक्षणिक योग्यता की हम बात करें तो वो बीए है। अगर हम राजनीतिक सफर की बात करें शुरुआती जीवन युवावस्था में राष्ट्रीय स्वयं सेवक संघ यानी आरएसएस से जुड़े, और 1990 के दशक में हुबली के ईदगाह मैदान आंदोलन से इनको राष्ट्रीय पहचान मिली। साल 2004 में पहली बार धारवाड़ निर्वाचन क्षेत्र से लोकसभा के लिए सदस्य चुने गए, और तब से लगातार सांसद, यानी 2004 से 2026 चल रहा है, ये लगातार सांसद। संगठनात्मक भूमिका की हम बात करें तो 2012 से लेकर 2016 तक कर्नाटक भाजपा के ये प्रदेश अध्यक्ष रहे हैं। और अगर मंत्री पदों की बात करें तो 2019 में केंद्र सरकार में संसदीय कार्य, कोयला एवं खान मंत्री बने। इसके बाद उन्हें उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय तथा नवीनीकरण ऊर्जा मंत्रालय का प्रभार भी सौंपा गया है। ये प्रभार भी उन पर रहे हैं, और अब जो है इन पर केंद्रीय शिक्षा मंत्रालय का भार भी, इन पर अतिरिक्त जो प्रभार है वो सौंप दिया गया। यानी कि आज की डेट में इन मंत्रालयों के साथ साथ ये शिक्षा मंत्रालय को भी देख रहे हैं। तो ये छोटा सा इनका परिचय था। कहीं ना कहीं इन सबको देखकर ये बात तय है कि अगर प्रयास किया जाए, अगर हमारे शिक्षक संगठन इनसे मिलें, इन्हें अपनी समस्याओं से अवगत कराएं, तो शायद
जो आरटीई एक्ट में धारा 23 में संशोधन का रास्ता है वो शायद प्रशस्त हो सके। खबर पटना से भी है। पटना में हम बात करें तो टीईटी मामले में मांगी गई विधिक विभाग से राय। स्क्रीन पर खबर है, राज्य में दक्षता परीक्षा पास प्रारंभिक शिक्षकों के लिए शिक्षक पात्रता परीक्षा की अनिवार्यता के मामले में शिक्षा विभाग ने विधि विभाग से परामर्श मांगा है। आधिकारिक सूत्रों के मुताबिक वर्ष 2012 और 2019 से पूर्व नियुक्त शिक्षकों 2012 या 2019 से पूर्व नियुक्ति और दक्षता परीक्षा उत्तीर्ण कर चुके शिक्षकों को राज्य कर्मी का दर्जा प्राप्त करने के लिए सक्षमता परीक्षा का आयोजन किया गया था। लेकिन सर्वोच्च न्यायालय में दायर सिविल संख्या वही जिक्र आ गया 1385/2025 रिव्यू पिटीशन संख्या 53/434/2025 29 मई 2026 को पारित न्यायाधीश अंतर्गत प्रोन्नति हेतु शिक्षक पात्रता परीक्षा उत्तीर्ण होना अनिवार्य है। इसके मद्देनजर दक्षता परीक्षा उत्तीर्ण कर चुके शिक्षकों को सेवा में बने रहने एवं प्रोन्नति प्राप्त करने के लिए शिक्षक पात्रता परीक्षा टीईटी देना अनिवार्य है। यानी उसी दोनों निर्णयों का इसमें जिक्र किया गया है के संदर्भ में स्थिति स्पष्ट करने हेतु संचिका विधि विभाग को प्रस्तावित की गई है। विधि विभाग से प्राप्त परामर्श के आलोक में कार्रवाई की जाएगी। यानी राय मांगी गई है, विधिक विभाग से राय मांगी गई है कि अब इसमें किस तरीके से करना है। कि इस ऑर्डर को देखते हुए आप ये देखिए कि इनकी सेवा के मामले में किस तरह से हमने कदम उठाने। कुल मिलाकर वही है कि इनकी सेवा बनी रहे ना बनी रहे, इनको प्रोन्नति मिले ना मिले, इन दोनों आदेशों के संदर्भ में हमें जो है विधिक राय चाहिए। ये चीज पटना में हुई है। आप सभी जानते हैं 2009 के राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद द्वारा यह प्रावधान किया गया था कि 23 अगस्त 2010 को निर्गत अधिसूचना से पूर्व नियुक्त शिक्षकों को शिक्षक पात्रता यानी टीईटी पास करना अनिवार्य नहीं होगा। जो गजट नोटिफिकेशन है 23 अगस्त 2010 का, उसमें आप सभी जानते हैं एनसीटी ने स्पष्ट तौर पे कहा है कि जो 23 अगस्त 2002 से पहले नियुक्त शिक्षक हैं उनको टीईटी करने की आवश्यकता नहीं है। लेकिन इसके बाद 2017 में जो अमेंडमेंट होता है आरटीई एक्ट की धारा 23 में, उससे जो है फिर ये जो है तो आरटीई एक्ट की सॉरी जो एनसीटी का कहना है वो कहना चाहिए कि उसका कोई माने नहीं रह जाता है। और उसी के संदर्भ में जो है जो 2017 का अमेंडमेंट है उसी के संदर्भ में जो है माननीय सर्वोच्च न्यायालय का आदेश आया हुआ है। देश भर के 25 लाख से ज्यादा शिक्षक जो हैं इससे जो है उनकी नौकरी खतरे में आ गई है। और इसको लेकर के जो है देश के जो सांसद हैं उनको जो है ज्ञापन सौंपे जा रहे हैं ताकि वे संसद में अमेंडमेंट वाले मामले में धारा 23 आरटीई एक्ट की धारा 23 में संशोधन के लिए वहां पर प्रयास कर सकें। तो ये कुछ जानकारियां थी टीईटी मामले को लेकर के जो आपके बीच उपस्थित हुए लेकर के। आगे भी कोई जानकारी, कोई खबर, कोई अपडेट होगी उसको लेकर फिर आपके बीच उपस्थित रहेंगे। तब तक के लिए साथियों नमस्कार, धन्यवाद। आपका दिन बहुत बहुत शुभ।